दोस्तों, हम लोगों ने कहानी के अंत में देखा था कि लिसा जब कपड़े एक्सचेंज करने के लिए सॉन में जाती है तब वो वहाँ पे लॉक हो जाती है और उसके बाद वो मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल पॉप्स्टार उठा लेता है और पॉप्स्टार वहाँ पे आके लिसा को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे यह धमकी देता है कि उसे पेंट हाउस में रहने वाली बात यहाँ पे काम करे किसी भी कास्ट मेंबर या फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पता चली तो यह उसके लिए बुरा होगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिसा जब अगले दिन अपने फ्रेंड के यहाँ कुछ बचे हुए सामान को लाने जाती है तो वह उससे घर का पता पूछती है, जिससे लिसा बहाना मारती है कि वह इन दिनों अपने एक सीनियर के घर पे रह रही है। अब अगले दिन जब शूटिंग शुरू होती है तब पॉपस्टार लिसा को कहता है कि उसके फ्रेंड का लेटर उसके लिए सबसे बड़ा प्रेशर है और उसके बाद जब एक सीन में लिसा सेकेंड फ्लोर पे जाने लगती है तो कैमरा बंद करने के बाद पॉपस्टार उसे बहुत डांटता है और कहता है कि सेकेंड फ्लोर उसका एक प्राइवेट जगह है और वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। उसके बाद लिसा शूटिंग खत्म होने के बाद बाहर जाती है तब पॉपस्टार के फैंस लिसा को बहुत परेशान करते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते भी है। पॉपस्टार का एजेंट पॉपस्टार को एक नया ऑफर देता है जो कि डैनल की कंपनी की तरफ से आया हुआ होता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर निक्की, डैनल और पॉपस्टार आइडल ट्रेनिंग कोरिया के बाहर कर रहे हैं। पॉपस्टार से कहता है कि वह कोरिया में जाके एक एजेंसी खोलना चाहता है जिसमें वह पॉपस्टार को जुड़ने के लिए उसे ऑफर देता है, लेकिन पॉपस्टार इस ऑफर को ठुकरा देता है जिससे डैनल गुस्सा हो जाता है और वह पॉपस्टार को यह कह के चला जाता है कि वह आज ही कोरिया वापस लौट रहा है। इधर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच यह बात चल रही होती है कि उन्हें अगले शो के लिए एक लीड रोल एक्ट्रेस की जरूरत है और यह बात निक्की सुन लेती है और निक्की तभी जाके वो अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देती है और रिक्वेस्ट करती है कि वे उन्हें उस ड्रामा में ले ले। अगले दिन शूटिंग खत्म होने के बाद लिसा और पॉपस्टार जब घर पे पहुंचते हैं तो पॉपस्टार पैर में दर्द होने का नाटक करता है जिससे लिसा को घर का सारा काम करना पड़ता है और उसके बाद लिसा को थोड़ा सा शक होता है कि पॉपस्टार नाटक कर रहा है, लेकिन बाद में जब पॉपस्टार लिसा को कैंटीन में केक लेने के लिए भेजता है तो वहाँ पे लिसा को डायरेक्टर रे मिलते हैं। डायरेक्टर रे लिसा को कुछ एक्सपायर विटामिन की गोली दे देते हैं। लिसा उन गोलियों को पॉपस्टार के जूस में मिला के पॉपस्टार को पिला देती है। उसके बाद पॉपस्टार पेट में दर्द होने का नाटक करता है जिससे लिसा को काफी गिल्टी फील होता है और वह वहाँ पे खड़े सभी आदमी को यह कह देती है कि उसने एक्सपायर विटामिन की गोली पॉपस्टार को पिला दिया है, जिससे वहाँ पे खड़े लोग उसे समझाते हैं कि पॉपस्टार सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा था तुम्हें परेशान करने के लिए। इधर निक्की जब पॉपस्टार से मिलने के लिए घर पे जाती है तब पॉपस्टार उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे लिसा आती है क्योंकि उसे पॉपस्टार से माफी मांगनी होती है क्योंकि उसने उसके जूस में एक्सपायर विटामिन की गोली मिला दी थी। जब लिसा घर पे पहुँचती है तब वह निक्की को घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है, पर इस बार भी लिसा उसकी शक्ल नहीं देख पाती है, इसलिए लिसा उसके पीछा करती है। तभी पॉपस्टार वहाँ पे आकर निक्की को गले लगा लेता है और निक्की को कैब में बैठाकर घर पे भेज देता है। उसके बाद लिसा पॉपस्टार के पास जाती है और वह वहाँ पे पॉपस्टार से माफी मांगती है। अगले दिन शूटिंग एक कैंटीन में हो रही होती है। होने वाली होती है, इसलिए लिसा रे की दी हुई सैंडल पहन के वहाँ पे जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि यह कैंटीन रे की है। रे उससे पुराना बॉयफ्रेंड होता है और वह इस बात को सभी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह उससे एक्सचेंज होने का नाटक करती है और अनजान बन के वहाँ बैठी रहती है, अपना शूटिंग पे ध्यान देती है। वह देखती है कि पॉपस्टार और रे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तब वो थोड़ा सा शक होता है उनके बिहेवियर को देख के, लाइक रोमांटिक फीवर। जब रे से मिलने के लिए बाहर जाती है तब रे लिसा से पूछता है कि तुम आज भी मुझे नहीं भुला सकती हो क्योंकि तुमने मेरा दिया हुआ सैंडल अभी भी पहना हुआ है। उसके बाद वहाँ पे पॉपस्टार की एंट्री होती है जिससे पॉपस्टार को यह सब पता चल जाता है कि लिसा और रे एक दूसरे को जानते हैं और ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और अगले एपिसोड की कहानी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें बहुत सारे सपोर्ट मिल सके और हम इसके ऑल टू ऑल एपिसोड का हिंदी में कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।